अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। आज मैं मौजूद हूँ पेशावर की एक बहुत ही कदीमी हवेली में। लेकिन इस हवेली की ख़ास बात ये है कि ये हवेली मंसूब है एक बहुत ही बड़ी शख्सियत से, एक लेजेंडरी शख्सियत के साथ। अगर आपको पता हो तो पेशावर में आसार कदीमा ने लगभग 1800 मकानात को एंटीक्विटी एक्ट 2016 के तहत आसार कदीमा में शामिल कर रखा है। इसका मतलब ये है कि आप इन मकानात में किसी भी किस्म की कंजर्वेशन या रेनोवेशन नहीं कर सकते हैं। ये कानूनी तौर पर जो है वो लीगल नहीं है, ये इलीगल सरगर्मी में आता है। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक लेजेंड की हवेली है, तो जनाब ये हवेली है भारत के नामवर अदाकार जिनकी जन्मभूमि यानी जाए पैदाइश पेशावर थी और उन्होंने पेशावर का सर दुनिया भर में फ़ख्र से बुलंद किया है, इस शहर को नाम दिलवाया है। दिलीप कुमार का नाम आप लें, राज कपूर, शाहरुख खान, विनोद खन्ना, अनिल कपूर के आबा अजदाद, ये सब के सब पेशावर से बिलोंग करते थे। और इस वक्त इस हवेली में आने का मकसद ये था और आपको दिखाने का मकसद ये था कि 2021 से महकमा आसार कदीमा ने इसको हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया था और ये कहा था कि यहाँ पर म्यूज़ियम बनेगा, लेकिन फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा था। अभी आप देखें फाइनली यहाँ पर कंजर्वेशन का काम जो है वो शुरू है। ये हवेली चूँकि ढहने वाली थी, आप ऊपर देखें, आपको ये दिखाएं, आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कोलैप्स होने के करीब थी, लेकिन आसार कदीमा ने इसको बचाने के लिए अपनी तरफ से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती थी वो की और अब फाइनली वर्ल्ड बैंक की तरफ से इनको 40 मिलियन का फ़ंड एलोकेट हुआ है दिलीप कुमार के घर को और राज कपूर के घर को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जिसे बाद में म्यूज़ियम के तौर पर खोला जाएगा। अच्छा, मैं आपको इस घर की अगर आर्किटेक्चर जो है वो दिखाऊं तो आप देखें पेशावर के जो ओल्ड हेरिटेज है, जो पार्टीशन से पहले, वो ऐसा ही था। ये आप देखें, इसको बस्ते कहा जाता था। ये खिड़कियां जो आपको दिख रही हैं ये बस्ते कहलाती थी, बस्तों वाली बारियां। ये उठाए जाते थे, इनका बड़े मज़े का तरीका होता था। अगर वो बच्चे जो कि लेट 80s में पैदा हुए हैं, मिड 80s में पैदा हुए हैं, उनकी भी यादाश्त में ये बस्ते वाली बारियां ज़रूर होंगी। इनको उठाने का तरीका बड़ा अच्छा था। अब तो ये मुझे लगता है ये बंद है, लेकिन इसको यूं करके उठाया जाता था और खिड़की खुल जाती थी। एक और चीज़ पेशावर के घरों में जो बहुत ही मैंडेटरी हुआ करती थी वो हुआ करते थे ये मंग। तो पेशावर के घरों की ये खासियत थी कि घर को रोशन रखने के लिए, वेंटिलेशन के लिए मंग रखे जाते थे घरों में। अब मुझे ये नहीं पता कि उर्दू में मंग को क्या बोलते हैं, लेकिन हम बचपन से ही इसको मंग जो है वो सुनते आए हैं। तो ये मंग हुआ करते थे जो कि घर के हर पोर्शन में ऊपर से लेकर नीचे तक होते थे। जो सबसे टॉप का पोर्शन होता था वहाँ मंग जो है वो खुला मंग होता था, यानी लकड़ी चारों तरफ होती थी और देखा जाता था। लेकिन जो बाकी पोर्शन जितने भी होते थे, जैसे कि ये 5 मंजिला हवेली है राज कपूर की, तो यहाँ पे हर पोर्शन में ऐसा मंग होता था जो कि एंड तक जाता था। तो ये आर्किटेक्चर था। फिर इसी तरह से आप देख रहे हैं ये सहन होता था, दालान होते थे और वेड़े इनको कहा जाता था, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखें वेंटिलेशन का पूरा आपको एक खूबसूरत निज़ाम दिखता है। चारों तरफ से हवादार जगह है ये। तो ये तकरीबन 7 मरले से ज़ायद की जगह है जिसे कि अब कंजर्वेशन की जा रही है। अच्छा, ये देखें आप, ये डबल साइडेड है। ये घर 2 पोर्शंस में, आप देखें यहाँ पर भी मंग, वहाँ पे भी मंग, तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। एक और चीज़ बड़े ही खूबसूरत है कि उसको छतियाँ कहते थे। पेशावर के घरों में ना छतियाँ बनाई जाती थी, यानी आप एक पोर्शन में है तो उस पोर्शन के ऊपर एक जगह बनाई जाती थी एक कमरे की तरह, उसको छत्ती वाला कमरा कहते थे। तो ये भी ज़रूर पेशावर के घरों में हुआ करता था। तो वो सारे लोग जो कि पेशावर से मुझे अभी देख रहे हैं, पेशावर के लोग, वो रिलेट कर सकेंगे इन सारी चीज़ों को कि कितनी खूबसूरत ये आर्किटेक्चर हुआ करती थी, कितनी खूबसूरत यादें लोगों की यहाँ से जुड़ी हुई होंगी। सो ये सारा आर्किटेक्चर था पेशावर का। और अब चूंकि जिद्दत आ गई है, लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। आतिशदान ज़रूर हुआ करते थे, जैसे कि आपने पीछे भी देखा होगा, अभी भी मेरे आप पीछे ये अकब में जो है वो देख सकते हैं हमारे जो कैमरा मैन हैं उनके, तो ये आतिशदान ज़रूर हुआ करते थे। और ये अशराफिया के घरों में ये सब कुछ हुआ करता था। शुरफा के घरों में जो इलीट क्लास थी, जो अमीर लोग होते थे, ये उनके घरों का सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, इस तरीके का सारा। तो जो राज कपूर थे, डेफिनेटली वो एक हवेली में रहने वाले लोग थे, अमीर लोग थे, तो उनके घर इतनी ही खूबसूरती से बने गए थे। तो अभी फाइनली दिलीप कुमार के और राज कपूर के घर को म्यूज़ियम का दर्जा मिलने वाला है। 2025-26 का ये मंसूबा है और इसमें इसको तकमील जो है दी जाएगी। और उम्मीद है कि इस सारे अमल से पेशावर शहर की जो तारीख़ी हैसियत है, जो सयाहती हैसियत है, वो मज़ीद बढ़ेगी और लोग डेफिनेटली उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं, दिलीप कुमार के, शाहरुख खान के, राज कपूर के, तो वो इन घरों को देखने ज़रूर आएंगे जब ये म्यूज़ियम में तब्दील हो जाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त और इस व्लॉग को अगर आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि बॉलीवुड के ये लेजेंड्स पेशावर से बिलोंग करते थे।